हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर है हमारा 6 आप कॉलेज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.3 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसका बेसिक सीखा था और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व किए थे। आज हम पार्ट 2 में इसके क्वेश्चन 3 से शुरू कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन 3 कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो भी बताइए। यानी कैसे मान पर जो है स्थानीय उच्चतम है, किस मान पर जो है स्थानीय निम्नतम है, ये हमको बतलाना। देखिए, हमने अपकलन के जो उच्चतम निम्नतम के जो 2 फार्मूले सीखे थे, दोनों फार्मूले यहाँ पर हम यूज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरे का पहला पार्ट, तीसरे का पहला। इसमें देखिए क्या दिया हमको, इसमें दिया है हमको एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर। तो देखिए, इसका हम अपकलन करेंगे एक बार, ये एफ डैश एक्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 2x। अब देखिए, बिंदु के लिए हम बिंदु निकालते हैं, यानी कि बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो देखिए 2x बराबर आ जाएगा क्या हमारे पास 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 0 जाएगा, क्योंकि 2 जो इसके बटे पहुंच जाएगा, ये x का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 0। अब देखिए, मान आया 1 हमारे पास, अगर 1 से अधिक मान आते तो हम जो है इस फंक्शन में रख के देख लेते, जिस पर उच्चतम अधिक होता उस पर उच्चतम होता, और जिस पर कम होता उस पर न्यूनतम होता। तो 1 मान आता है तो हमें 2 बार जो है उसका अपकलन करना पड़ता है। तो इसे एक बार अपकलन का और करेंगे, ये एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स। देखिए, इसका एक बार करेंगे तो 2x कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 यानी पॉजिटिव है, जब वैल्यू पॉजिटिव होती है एफ डबल डैश एक्स की तो क्या होता है, यानी एक्स बराबर 0 पर क्या पॉजिटिव, तो क्या होगा, मान कैसा होगा, न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। ठीक, कितने पर, एक्स बराबर 0 पर, और न्यूनतम एक्स बराबर 0 पर न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 0 पर न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम मान के लिए हम x यानी कि इस वाले फंक्शन में हम x की वैल्यू 0 रख देंगे। यानी f0 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी 0 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 0, इसका न्यूनतम मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, दूसरे पार्ट में आते हैं हम इसके। इसमें क्या दिया है हमको, इसमें दिया है, देखिए gx बराबर दिया है एक्स क्यू माइनस का 3x, एक्स की क्यू माइनस का 3x। इसका हम अपकलन करेंगे, ये जी डैश एक्स निकालेंगे हम, जी डैश एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास एक्स की क्यू कितना बना 3x स्क्वायर, और 3x से कितना बन जाएगा 3। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे इसको 0। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 3 बराबर कितना जाएगा 0। और देखिए, यहाँ से 3x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा इधर, तो इससे 3 से 3 कैंसिल होगा। तो देखिए x स्क्वायर बराबर कितना आएगा हमारे पास 1। अगर हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, प्लस माइनस का 1 मिलेगा। इतना हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, मान आ गया हमारे पास 1 से अधिक, नहीं 2 मान आए, एक तो +1 आया, एक -1 आया। ये 2 मान आते हैं तो देखिए हम क्या करते हैं, यानी कि g की जो है x बराबर एक -1 पर, एक 1 पर g1 निकालेंगे। देखते हैं g1, एक बराबर x बराबर 1 पर, तो g1 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कीजिए, यही 1 की क्यू माइनस का 3 इंटू 1, 1 की क्यू कितना होगा 1 होगा, 1 माइनस 3 बराबर कितना आएगा, ये माइनस का 2 आएगा। और देखिए g प्लस 1, देखिए -1 अब कैसे, तो -1 की क्यू माइनस का 3 इंटू माइनस का 1, अब -1 क्यू कितना होगा, माइनस होगा, ये माइनस, और माइनस माइनस क्या आया, प्लस जाएगा, यानी -1 प्लस का 3, तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। अब ये देखिए कैसी वैल्यू, यहाँ ये न्यूनतम है, ये कैसे जाएगा न्यूनतम, और इस पर क्या जाएगा उच्चतम, उच्चतम। यानी कि x बराबर न्यूनतम कितने पर है, x बराबर माइनस यानी 1 पर, ये x बराबर 1 पर क्या फलन का उच्चतम मान, सॉरी न्यूनतम मान कितना है -2,
और x बराबर ये कितने दे रहा है -1 पर हमें क्या उच्चतम मान दे रहा है कितना 2। यही इसके फाइनल आंसर हो गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए पार्ट तीसरे में आते हैं इसके। देखिए पार्ट थर्ड में, थर्ड पार्ट में क्या दिया हमको, ये इसमें दिया है एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्या दिया है साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। ठीक, इसका अपकलन करते हैं हम। देखिए एच डैश एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये साइन एक्स क्या होता है अपकलन कोस एक्स, और कोस एक्स का अपकलन होता है हमारे पास माइनस का साइन एक्स। फिर हम एच डैश एक्स की वैल्यू क्या करते हैं 0 को आप पुट करते हैं बिंदु के लिए, बराबर 0 रख दिया हमने। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर कितना जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा। ठीक, हम कोस एक्स से दोनों तरफ भाग कर दे रहे हैं तो यहाँ बन जाएगा देखिए साइन एक्स बटा कोस एक्स बराबर कोस एक्स बटा कोस एक्स। तो इससे तो आपस में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan x बराबर कितना जाएगा 1। और 1 जो है 10 में कितना मान होता है 10 π/4 यानी 10 45 का मान होता है। तो 10 से 10 कटेगा तो x बराबर कितना जाएगा हमारे पास कितना जाएगा ये π/4 आ जाएगा। ठीक, जब एक मान आया तो हमें इसका अपकलन एक बार और करना है। तो हम करते हैं देखिए एच डबल डैश एक्स निकालेंगे। देखिए कोस एक्स का अपकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स, और जो है साइन एक्स क्या होगा कोस एक्स। अब एक्स रहा π/4 पर देखते हैं, यानी x बराबर π/4 पर क्या देखते हैं एच डबल डैश π/4 निकालते हैं। ठीक, कितना आ गया देखिए माइनस का साइन π/4 माइनस का कॉस π/4। साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है कितना 1/√2, ये माइनस का 1/√2, ये भी माइनस का 1/√2 बराबर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे ऊपर के माइनस का 2/√2, ये बनेगा माइनस का √2। ऊपर आ √2 को लिख लेंगे हम √2 × √2। तो ये वैल्यू कैसी है नेगेटिव है, और जब वैल्यू नेगेटिव है तो मान कैसा होगा उच्चतम होगा, यानी उच्चतम होगा। ठीक, और उच्चतम मान कितना होगा यानी x बराबर π/4 पर उच्चतम मान कितना होगा। देखिए उच्चतम मान x की वैल्यू π/4 इसमें रख दीजिए, f ये h आया ना h वाले, तो रखेंगे हम देखिए h π/4 यानी कितना जाएगा हमारे पास देखिए साइन π/4 प्लस का कॉस π/4, और साइन π/4 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस का कॉस π/4 का मान कितना होता है 1/√2। तो बराबर कितना जाएगा 2/√2। 2 से ये के बार कितनी बार कटेगा √2 बार कट जाएगा, √2 इसका फाइनल हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 में इसके। चौथा पार्ट की तरह f(x) बराबर दिया हमको x की क्यू माइनस का 6x² प्लस का 9x प्लस 15। ठीक, ये अपकलन करते हैं, वही तरीका सभी में सेम है। एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्स क्यू कितना जाएगा 3x² बन जाए, माइनस 6x² कितना बना 12x प्लस का 9x का जाएगा 9 और 15 का जाएगा 0। फिर देखिए हम एफ डैश एक्स 0 रखते हैं, एफ डैश एक्स रखेंगे अब क्या क्यों बराबर 0 हो रहा है बिंदु के लिए रखेंगे 0 हो रहा है, तो आ जाएगा हमारे पास ये 3x² माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर 0। देखिए 3 से इसमें भाग कर दे रहे हैं हम पूरे समीकरण में, तो बन जाए हमारे पास ये x² माइनस का 3 चौक 12 4x प्लस का 3 तिया 9 बराबर 0। ठीक, अब इसके हम देखिए यहाँ पर गुणनखंड करेंगे,
गुणनखंड करते हैं इसके हम, ये गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे कितना लिख सकते हैं माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0। तो x यहाँ से कॉमन कर लिया हमने, ये बचेगा x माइनस का 3, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस का 3 बराबर 0। गुणनखंड कितना आ गया x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए एक बार इसे 0 पर रखेंगे, एक बार इसे 0 पर रखेंगे तो देखिए x के कितना मान आया, एक बार आ जाएगा 1 और दूसरा आ जाएगा 3, यानी 1,3 जो है x के हमारे पास मान आ गए, यानी 2 मान आए हैं। 2 मान आए तो हमें डबल बार अपकलन करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम एक बार 1 पर देखते हैं f1 निकालते हैं, एक बार 3 पर f3 निकालते हैं। ये f1 निकालते हैं हम यहाँ पर f1 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो जाएगा 1 की क्यू माइनस का 6 1 का स्क्वायर प्लस का 9 इंटू 1 प्लस का 15 बराबर कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस का 6 प्लस का 9 प्लस का 15 बराबर कितना, देखिए 9 और 1 10, 10 और 15 कितना हो गया 25, 10 15 25, 25 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचा 19 बचा हमारे पास प्लस का। अब निकालते हैं f3 की वैल्यू, यहीं 3 की क्यू माइनस का 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का 9 इंटू 3 प्लस का 15 बराबर, देखिए 3 की क्यू कितना होगा 27, ठीक, माइनस 3 3 9, 9 छक्का 6 9 कितना 54 प्लस का 9 3 27, 27 प्लस का 15। अब जोड़िए, देखिए 5 7 12, 12 और 7, ये 5 7 12, 12 7 कितना है 12 7 19, 19 का आ गया 9, हमारे पास हासिल लगा 1 1 5 7 12 7 19, 1 2 3 3 2 5 और 1 हासिल का 6, माइनस का कितना है 54, कितना बचा हमारे पास 9 में 4 गए 5 बचा, 6 में से 5 गए 1 बचा। अब देखिए ये वैल्यू कैसी है, न्यूनतम है, कैसी वैल्यू है न्यूनतम, यह है न्यूनतम मान और ये हो गया मान कितना उच्चतम। अब x बराबर कितने पर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन किया उच्चतम मान कितना 19 और x बराबर 3 पर फलन का न्यूनतम मान कितना 15, यही हमारे इसके फाइनल आंसर आ गए यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन 4 तक कर लिया हमने, क्वेश्चन 5 में पार्ट देखते हैं इसका। 5 पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें दिया हमको एफ एक्स बराबर दिया है एक्स की क्यू छठा, कौन सा क्या हमने चौथा पार्ट क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो हम चौथा ना करके ये वाला क्वेश्चन जो हमने कौन सा 5वां क्वेश्चन कर दिया है, ये वाला क्वेश्चन हमने कौन सा कर दिया है 5वां कर दिया है, ठीक है ना। हम चौथा देखते हैं, ये मिस्टेक हुई हमसे, क्वेश्चन देखते हैं चौथा। हम चौथा क्वेश्चन में क्या है, चौथा छूट गया था हमसे, यह देखिए चौथा क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना आएगा साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स। हम एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, जीरो रख दिया हमने, तो देखिए आ गया हमारे पास ये कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स बराबर आ जाएगा 0 के, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए साइन एक्स कॉस एक्स उधर ले आ रहे हैं तो माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स से हम जो है ये कॉस एक्स से भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं कॉस एक्स से, तो हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स बटा कॉस एक्स, तो ये तो बन जाए हमारे पास क्या टेन एक्स और ये बन जाए माइनस का 1, कैंसिल आओ, और -1 कितना मान होता है टेन 135 का मान होता है, टेन 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए टेन अगर 135 को लिखा हम यानी कि 135 को देखिए इसे रेडियन चेंज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा पाई बटा 180, 5 से काटो 5 3 15, 5 6 30, 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35,
9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी 3π/4। कितने लिखते हैं ऐसे? 3π/4। तो देखिए यहाँ पर x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3π/4। एक मान आया तो हमें एक बार अवकलन और करना है, यानी f डबल डैश x। देखिए अब कितना आएगा। ये cos x का फलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा? cos x। ये आ गया। अब x बराबर निकालें कितने पर? 3π/4 पर। ये x बराबर 3π/4 पर f डबल डैश कितना निकालते हैं? 3π/4। कितना आएगा? रखिए मान यहाँ पर माइनस का साइन 3π/4 प्लस का कॉस 3π/4। अब देखिए इसे माइनस का साइन, इसे हम क्या कैसे तोड़ सकते हैं? इसे तोड़ लेंगे पाई माइनस का π/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई में से π/4 घटाएंगे 3π/4 बचेगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम कॉस पाई माइनस का π/4। अब देखिए ये माइनस का साइन 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा दूसरे खाने में आ गया। दूसरे में जो है साइन कोसेक प्लस के होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यानी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन π/4 बन जाएगा। और ये जो बनेगा कॉस, ये इसमें नेगेटिव होता है, दूसरे खाने में कॉस नेगेटिव होता है दूसरे चतुर्थांश में, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। कॉस का कॉस ही रहेगा, क्योंकि 180 में नो चेंज होते हैं। साइन कॉस π/4। अब साइन π/4 का मान कितना होता है? यानी -1/√2 होता है। ये माइनस लगवा तो हो जाएगा माइनस का 1/√2, और ये भी कितना हो जाएगा? 1/√2। यानी वैल्यू कितनी बन रही है? माइनस का 2/√2 और बराबर बनेगा माइनस का √2। ये वैल्यू कैसी है? निगेटिव है। जब वैल्यू निगेटिव है तो कैसा होगा? उच्चतम होगा। क्या होगा? मान उच्चतम। अब देखिए उच्चतम मान कितना होगा? यानी x बराबर 3π/4 पर उच्चतम मान ज्ञात कर दो। इसमें रख दो वैल्यू f(x) साइन एक्स माइनस कोस एक्स। कितना है? साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यानी कि साइन 3π/4 माइनस का कॉस 3π/4। वैसे हम कर सकते हैं कितना? साइन पाई माइनस का π/4, इसको भी कर सकते हैं कॉस पाई माइनस का π/4। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, यानी साइन π/4 बन जाएगा। माइनस का कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का कोस थीटा होता है, तो ये प्लस का कोस बन जाएगा π/4। साइन 45 का मान कितना होता है? ये 1/√2 होता है, प्लस का ये कितना हो जाएगा? 1/√2। कितना हो जाएगा? 2/√2। और √2 से हम 2 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? √2 आएगा। तो √2 हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अभी कितने कर लिए हमने इसके? 5 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इसका। देखिए छठा क्वेश्चन में क्या दिया है? इसमें दिया है हमको gx बराबर दिया है x/2 प्लस का 2/x। ये दिया, ये अवकलन करते हैं इसका, तो g' निकालेंगे हम। g' बराबर हो जाएगा हमारे पास x का कितना? 1, यानी 1/2 हो जाएगा, और 1/x का हो जाएगा माइनस का 2/x² हो जाएगा। इतना आप भली भांति जानते होंगे। अब रखेंगे क्या? g' बराबर हम 0 के बराबर रखेंगे, तो आ जाएगा देखिए 1/2 माइनस का 2/x² बराबर कितना? 0। तो देखिए इसे ये 1/2 बराबर आ जाएगा, ये हम इधर ले आ रहे हैं 2/x²। अब इसकी x² 1 से गुणा कर देना, 2 की 2 से गुणा कर देना। तो देखिए x² बराबर कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 4। और देखिए जब x बराबर 4 आएगा तो x बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस का 2। ठीक, ये 2 मान हमारे पास आ गए। 2 मान आए हैं तो हम क्या करेंगे? हमें अवकलन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम x बराबर -2 x बराबर +2 पर पहले जी का मान निकालेंगे। यानी
यानी x बराबर 2 पर निकालेंगे जी एक्स का मान, x बराबर -2 पर जी एक्स मान। तो पहले देख लेते हैं हम g -2, पहले -2 पर देख रहे हैं हम, रखो इसमें -2x का मान, यानी -2/2 प्लस का 2/-2, ठीक। तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो कितना बचा, यहाँ से -1, यहाँ से -1, -1 बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए g + 2 रखिए, वैल्यू कितनी है, यही 2/2 प्लस का 2/2 कट जाएंगे आपस में, कितना बचा, 1 + 1 बराबर कितना आएगा, 2। अब ये तो देखिए क्या समान हो गया, न्यूनतम, ये तो हो गया न्यूनतम मान, न्यूनतम, और ये हो गया उच्चतम। x बराबर 2 पर जो है फलन का उच्चतम मान 2 है, और x बराबर -2 पर न्यूनतम मान कितना है, -2 है। ये हमारे इसके फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 7, इसका पार्ट 7 है। इसमें क्या दिया, देखिए कि हमको gx बराबर दिया है 1/x² + 2। देखिए इसका अपकलन दमदार है, कुछ अपकलन करना है इसका। देखिए g'(x), देखिए इसका हम अपकलन करेंगे तो 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है, -1/x², यानी x² + 2 का स्क्वायर बन जाएगा। और हम नीचे वाले x का करेंगे, इसका करेंगे तो x² कितना होगा, 2x होगा, और 2 का हो जाएगा 0, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं हम, g'(x) जो है क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, बराबर 0। जब 0 रखेंगे तो -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, 0 के, 0/1। 0 की गुणा इससे कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो जाएगा आपस में -2x बन जाएगा। ये -2x बराबर कितना आ जाएगा, 0, और x बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। एक मान आया तो हमें इसका एक बार अपकलन और करना है। देखिए g'(x), अब देखिए इसका हम कैसे करेंगे, इसका अंश बटे हर से होगा, क्योंकि कैसे होगा, इसका अपकलन अंश बटे हर से होगा। तो अंश बटे हर से करने, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं हम, ये हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर है, और स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट हमने 4 कर दिया। अब देखिए नीचे वाला ऐसे छोड़ देंगे ऊपर, यानी हो जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले करेंगे -2x, कितना होगा, -2, चिन्ह बीच में माइनस का आता है आपका, हम इसे छोड़ देंगे ऊपर वाले को, यहीं -2x हमने छोड़ दिए, ठीक। और नीचे वाले का अपकलन करेंगे, यहीं पहले घात करेंगे तो हो जाएगा देखिए 2x² + 2, ठीक। और अंदर वाले का x करेंगे तो x² कितना हो जाएगा, 2x × 2x। अब देखिए इसे ज़्यादा हल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि x बराबर हम 0 इसी में पुट कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। देखिए x बराबर 0 पर g'(0) निकालो, ठीक, कितना जाएगा, x के 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये देखिए हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर इंटू -2 है इसमें, और देखिए माइनस और माइनस क्या है, ये तो प्लस हो जाएगा आपस में, प्लस हो गया, ठीक। ये हो गया 0, 2 × 0, और 2 दूनी कितना जाएगा, 4, ठीक। ये इस टाइप से है, और 2 दूनी 4, यहाँ रखो 0 का स्क्वायर + 2, और 2 दूनी 4, 4 × 0, ठीक। तो देखिए ये तो जो है क्या हो जाएगा, ये तो सभी जो है क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया इधर वाला तो, और ये 0 का स्क्वायर + 2 का घात 4, ये तो 0 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी माइनस का आ गया 8 ऊपर, -8 देखिए 2 के हाथ 4, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, ठीक। तो कितना आएगा, -1/2, यानी निगेटिव वैल्यू है। जब निगेटिव है तो कैसा होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम, ठीक। और उच्चतम मान कितना जाएगा, यानी x बराबर 0 पर उच्चतम मान कितना होगा, उच्चतम मान देखिए
यानी जी जीरो निकालो, 1/0 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना आएगा 1/2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छी समझ में आया हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें क्या दिया हमको, इसमें दिया है एफ एक्स बराबर दिया है एक्स रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स। ये भी अपकलन देखिए दमदार इसका भी। अपकलन करते हैं हम एक्स के सापेक्ष में, तो यहाँ एफ डैश एक्स बराबर फर्स्ट सेकंड से करेंगे, यहीं पहले को छोड़ेंगे दूसरे को करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे फिर पहले करेंगे। ये पहले को हमने छोड़ दिया, एक्स को हमने यहीं पर ऐसे छोड़ दिया। इसका करेंगे 1 माइनस एक्स का रूट के अंदर, तो इसको यहाँ 1 रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स का होता है अपकलन 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ठीक, ये होता है अपकलन एक्स का। और अंदर वाले एक्स करेंगे, देखिए 1 का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स की कितना जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1, ठीक, इस कर दिया। चिन्ह लगाएंगे प्लस का, अब क्या हम इसे छोड़ देंगे, ये 1 माइनस एक्स को दिया हमने यहाँ पर छोड़, इंटू एक्स कितना जाएगा, एक्स को जाएगा 1। अब देखिए इससे हम जो है एलसीएम ले लेते हैं, कुछ हल कर लेते हैं पहले से, ठीक है नहीं, इससे हल कर लेंगे, कुछ कट तो रिया नहीं है इसमें, क्योंकि इसका करते कुछ नहीं कटा। देखिए एलसीएम कितना आएगा 2 1 माइनस का एक्स, ये रूट के अंदर आ गया इसका एलसीएम, और यहाँ तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा, इसकी यहाँ क्या जाएगी गुणा हो जाएगी, ये जाएगा 2 1 माइनस का एक्स, रूट एक्स, देखिए रूट एक्स क्या जाएगा, रूट एक्स में रूट एक्स करेंगे तो क्या रूट हट जाएगा, यानी 1 माइनस का एक्स, ठीक। ये इससे आगे हल करते हैं, माइनस का एक्स माइनस अंदर गुणा कर रहे हैं 2 माइनस का 2x अपॉन 2 1 माइनस का x, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास ये आ जाएगा, यानी माइनस, ये तो प्लस का 2 है ना, ये तो 2 हमारे पास प्लस का है, यानी 2 माइनस का 3x अपॉन 2 1 माइनस का रूट एक्स, ठीक, इतना आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, हमें जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे, एफ डैश एक्स रखेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। जब 0 रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 3x अपॉन 2 रूट के अंदर 1 माइनस का x बराबर 0, 0 के बटन कर लेंगे 1 की गुणा इससे कर देंगे और रूट की गुणा 0 में पहुँच के 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 2 माइनस का 3x बराबर कितना आ जाएगा 0, और 3x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2, और देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 2/3, x का हमारे पास एक मान ओनली आ जाएगा। जब एक मान आएगा तब हमें जो है इसका अपकलन जो है दोबारा पुनः करना पड़ेगा। देखिए अब इसका हम अपकलन करेंगे, क्या आया हमारे पास एफ डैश जो आया कितना आया, इतना आया, तो हम निकालना क्या एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, यानी पहले तो हर का हम स्क्वायर करेंगे, यानी हो जाएगा 2 1 माइनस का रूट के अंदर एक्स, इसका रूट, और इस पर क्या लग जाएगा स्क्वायर, लाइन काट देंगे ऊपर, इसे नीचे अलग ऐसे छोड़ देंगे हम, यहीं 2 1 माइनस का एक्स, ऊपर वाला करेंगे 2 का 0 माइनस 3x कितना हो जाएगा माइनस का 3, चिन्ह माइनस का आता माइनस लगा दिया, अब हम इसे छोड़ देंगे, यहीं 2 माइनस का 3x को दिया हमने छोड़, और हम नीचे वाले करेंगे, तो 2 तो कांस्टेंट राशि, इसे ऐसे रहने देंगे, ठीक है, और रूट एक्स कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है, यही 2 रूट के अंदर कितना 1 माइनस का एक्स, ठीक। अब देखिए 1 का 0 माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इस वाले 2 से तो ये वाले तो कैंसिल हो गया, अब इसे हम जो है यहीं पे हल कर दे रहे हैं। अब रखना कितने पर, एक्स बराबर कितना आया हमारे पास, देखिए 2/3, एक्स बराबर 2/3 पर एफ डबल डैश 2/3, देखिए कितना आता है, यहाँ रखते हैं हम 2/3 से, देखिए 3 दूनी 6, ये तो -6 है तो ऐसे ही कर ले रहे हैं, यही 1 माइनस का 2/3, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, से इतना कर लिया। अब देखिए ये माइनस ये है माइनस, तो माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाए, चिन्ह प्लस का, ये 2 माइनस का 3 इंटू एक्स का मान कितना है 2/3, ठीक, ये
अब देखिए इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ठीक। हमारे पास क्या बच रहा है, इंटू 1/1 माइनस का 2/3 बच रहा है। ये किसके अंदर है, रूट के अंदर, ठीक। अब देखिए ये तो आपस में कट जाएगा, ये क्या हुआ था 1 यही 2 1 माइनस का 2/3 इतना है, और इसका है क्या, स्क्वायर है। अब देखिए ये से तो ये कट के 3 3 और 2 में से 2 जाएगा, 0 बन जाएगा, और 0 गुना इससे करेंगे तो ये तो 0 में पहुंच जाएगा। इस साल का नाम है, देखिए अब कर रहे हैं इस साल। देखिए तो माइनस का 6 इंटू 3 कम 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 1/√3 आ गया, 1/√3 अपॉन, और ये देखिए कितना बचेगा, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, भाई 1 में से 2/3 घटाएंगे 1/3 बचेगा, और स्क्वायर लग रहा है तो कितना बचा, 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और ये संख्या ऊपर पलटेगी तो इससे ये कितनी बार कटा, √3 बार, तो ये बन जाएगा माइनस का 3√3 अपॉन 2। कैसी आई है, नेगेटिव वैल्यू आई है, जब नेगेटिव आई तो कैसा होगा, उच्चतम होगा मान, उच्चतम। और उच्चतम मान कितना होगा, यानी x बराबर 2/3 पर उच्चतम मान कितना होगा, उच्चतम मान, ये फलन का मान कितना हमारे पास, देखिए f(x) बराबर कितना है, x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स यहाँ रख दीजिए, यानी कि 2/3 रूट के अंदर 1 माइनस का 2/3, इस हाल कर लीजिए। ये 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 एलसीएम ले लिया, 3 - 2 यहाँ 1/√3, 1/√3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/3√3, या फिर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए इसे, तो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 2√3 अपॉन ये 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कोई सुझाव के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक। बकाया क्वेश्चन जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली काफ़ी बड़ी है।